हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसी तैयारी में मैं भी कुछ सहयोग करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से भी कुछ छोटा सा प्रयास है। तो अभी तक मैं मैथ्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं 2016 से लेके 2021 तक, उनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इसी तरह से मेरा अभी CDP का मैंने सीरीज स्टार्ट की है। इससे पहले मैं जीन पे आजे का मैं पूरा अपलोड कर चुका हूँ, उसके क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। और जो लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत था, थ्योरी वाला पार्ट, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हमारे जो पार्ट है वो है इसके क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। 2011 से लेकर 2021 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी थ्योरी वाला पार्ट, तो आप इसको देख सकते हैं। बट अगर आप पढ़ चुके हैं उसका थ्योरी, तो आप प्रैक्टिस के लिए इसको देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो देखिए, अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लैब एक्यूरेसी क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिस्कस कर चुका था पहले ही, ठीक है, जो थ्योरी पार्ट था उसको क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत वार्ता मीन्स प्राइवेट स्पीच। अगर यहाँ पे जीन प्याजे आता तो जीन प्याजे क्या बोलते हैं उसे, अहम केंद्रित वार्ता, ठीक है। ये किसका है, जीन प्याजे है ना। जीन प्याजे बोलते हैं अहम केंद्रित वार्ता मीन्स ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म स्पीच। तो और लेव एक्यूरेसी क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। देखिए, सीटेट 2019 के में पूछा गया जुलाई में पेपर 1 में, ठीक है। यहाँ से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिए, और रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन लगभग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, लेब आइकुर्स्की के अनुसार अधिगम है। तो लेब आइकुर्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, सामाजिक गतिविधि, क्योंकि उसके नाम में ये देखो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, लेब आइकुर्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो ये क्या है, सामाजिक गतिविधि है, ठीक है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय जिज्ञासु के रूप में किसने बोला था, प्याजे ने बोला था, ठीक है। सक्रिय जिज्ञासु ने क्या बोला था, प्याजे ने बोला था, ठीक है। मतलब प्याजे ने क्या बोला था कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। जो सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को दिया था ना, वो किसने दिया था, लेव वाइगोट्स्की ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइगोट्स्की, ठीक है। और जो प्याजे ने बोला था कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, वाइगोट्स्की होगा। क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक विषयों का प्रभाव किस पे पड़ता है, ये किसने बोला था, ये वाइगोट्स्की ने बोला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। तो देखिए, अब वाइगोट्स्की पूछा गया है, तो वाइगोट्स्की इस प्रकार की वार्ता को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। और बच्चे व्यक्तिगत वार्ता क्यों करते हैं, अपने कार्य को दिशा देने के लिए, मीन्स प्राइवेट स्पीच, ठीक है। तो वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे व्यक्तिगत वार्ता इसलिए करते हैं ताकि अपने कार्य को दिशा प्रदान करें, ठीक है, मीन्स अपने कार्य को पूरा करने के लिए, दिशा प्रदान करने के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। थ्योरी पार्ट में क्या था, मतलब बच्चों को थोड़ा सहयोग प्रदान करना, ठीक है, मतलब बच्चे स्वयं से क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप क्या कर सकते हैं, और सहायता दे के वो बच्चे क्या सीख सकते हैं, तो उनमें अंतर होता है। उसको बोलते थे हम ZPD, है ना, जो क्षेत्र होता है उसे ZPD बोलते थे, मीन समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बट अभी हमारा क्या है, अभी हमारा क्या है, ये पहाड़ है ढांचा, मीन स्कैप होल्डिंग में सहयोग प्रदान करना क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। इसको आप इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्या है, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। तो सिंपल है, लेव वाइगोट्स्की है तो उससे मतलब इससे रिलेटेड क्या होगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया का सिद्धांत, मीन्स ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उचित प्रश्न एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती है। निम्न में से कौन सी संरचना उपरोक्त को प्रकाशित करती है, ठीक है। तो देखिए वही है ना, मतलब बच्चा अकेले क्या कर सकता है और उसको सहयोग दे के वो क्या सीख सकता है, तो उसमें अंतर, तो यही हमारा क्या होता है, ZPD होता है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरी वाले पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे क्या बोलते हैं, लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गई है बस, है ना। तो इसके इसे क्या बोला जाता है, स्केप फोल्डिंग कहा जाता है ना, प्लस सहयोग देना।
तो उसे क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग। बट अगर अधिगम होगा तो क्या हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम मीन्स कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये भी किसने कहा है, लेव वाइगोट्स्की ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोट्स्की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोट्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, तो देखिए आप लेव वाइगोट्स्की है, तो लेव वाइगोट्स्की ने क्या कहा, सहयोगात्मक अधिगम, उनका फोकस किस पे है, सहयोगात्मक अधिगम पे है ना। सहयोगात्मक अधिगम मीन्स कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो किस तरह का प्रोजेक्ट देंगे, वो सहयोगात्मक प्रोजेक्ट देंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट। देखिए जब मैंने आपको थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जब क्वेश्चन करेंगे है ना, तो इसी टाइप के मतलब जिसमें यूनिटी वाले काम होंगे, मतलब सहयोगी प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, मतलब बच्चे साथ रह के एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यही उसका क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ठीक है, तो क्या है, सामाजिक न्यून क्रिया। ठीक है, सिंपल सा है। और स्कीमा किसने कहा था, स्कीमा तो जीन पे आ जाएगा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आप इजीली कर सकते हैं इनको। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो देखिए बच्चे किससे सीखेंगे, जब वो सोशल इंटरेक्शन करेंगे, है ना। तो वाइगोट्स्की ने यही तो कहा है, सहयोगात्मक अधिगम और सोशल इंटरेक्शन मीन सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर प्रक्रिया से। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से किस कथन से वाइगोट्स्की सहमत होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे जब तब सीखते हैं जब उनके लिए आकार से पुरस्कार निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में प्रश्नों प्रयोग किया जाए, ऐसा भी नहीं है। बच्चे दंड जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिकॉज सामाजिक अंतःक्रिया होगी तभी बच्चे सीखते हैं। किसने कहा है, वाइगोट्स्की ने कहा है। ठीक है, वाइगोट्स्की के अनुसार करना है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। अब देखिए, अब हम बच्चों को क्या करें, सहयोग कर रहे हैं ना। देखिए अगर यहाँ पे अधिगम पूछा जाता तब तो हो जाता सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, तब तो क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम। बट अगर क्षेत्र पूछा जाता तब हो जाता है जेडपीडी, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बट अभी तो सिर्फ सहयोग दे रहा है ना बच्चों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सहयोग देना। ठीक है, मैं स्कैप फोल्डिंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सहयोग देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा प्रतीत करती है ना, ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहा जाता है। तो बताया था ना कि बच्चा अकेला क्या सीख सकता है और किसी के सहयोग द्वारा, किसी वयस्क के सहयोग द्वारा क्या सीख सकता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, सहारा देना मीन स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तो ऐसे मार्गदर्शन को क्या बोला जाता है, स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, मीन सहारा देना या पहाड़ या ढांचा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, सहयोग देना। वाइगोट्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की उपेक्षा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैविक। ठीक है, जैविक मीन्स हेरिडिटी, मतलब वाइगोट्स्की ने हेरिडिटी को मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने सामाजिक है हाँ, समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सांस्कृतिक अन्योन्य क्रिया और भाषाई। ठीक है, मीन्स भाषा, इन तीनों पे उन्होंने ज़्यादा काम किया है। पर उन्होंने जैविक मतलब हेरिडिटी जैसे ये रिलेटेड है, उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब उपेक्षा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देना। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए सामाजिक सिद्धांत पर आधारित कौन सा है, पारस्परिक शिक्षण है ना। पारस्परिक मतलब जब तक इंटरेक्शन नहीं होंगे ना, पारस्परिक मतलब यही तो होता है इंटरेक्शन करना। ठीक है, तो पारस्परिक शिक्षण से रिलेटेड होगा। ठीक है, इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, पारस्परिक शिक्षण। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, तो वाइगोट्स्की सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, सहयोगात्मक समस्यात्मक समाधान। तो देखिए सहयोगात्मक ही हो गया, सिंपल सा है, बाकी ऑप्शन देखने ही नहीं है। ठीक है, वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। सामाजिक क्रिया तो यह है उनका, है ना, सामाजिक अंतोक्रिया। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध करा दे। वाइगोट्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उसके अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्या अंदर हो जाएगा, आत्मसात। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, आत्मसात मीन्स एसिमुलेट करना, मीन्स पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना। ठीक है,
ये पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना, ठीक है, वो क्या था, वो जीन पे ऐसे रिलेटेड था, मीन्स एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, आत्मसातकरण, ठीक है। वाइगोट्स्की प्रिंसिपल में पूछा गया है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेवार्ड्स के अनुसार देखिए, अब देखिए क्या है इसका, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ठीक है। तो वाइगोट्स्की ने यही तो कहा है, ठीक, जो भाषिक चिंतन होता है वो मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, क्योंकि वाइगोट्स्की का मानना है कि पहले भाषा का विकास होता है और उसके बाद से चिंतन आता है, मीन्स विचार आता है। बट जीन पियाजे क्या कहते हैं, पहले चिंतन होता है उसके बाद भाषा का विकास होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस मैंने बताया था। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी ले वाइगोट्स्की तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता किससे, उसके सामाजिक संदर्भ से, ठीक है। तो सामाजिक अंतोक्रिया, ठीक है, ये उसी से आपसे बस एक आप याद रखिए वाइगोट्स्की ने क्या कहा है, ठीक है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया कहा है उन्होंने, है ना, सहयोगात्मक अधिगम का है, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग का है और जेडपीडी, बस ये 4 की पॉइंट आप याद रखिए। यहाँ पे भी सामाजिक सांस्कृतिक आ रहा है, वो वाइगोट्स्की से ही रिलेटेड है, ठीक है, और वही उसका राइट आंसर होगा। वाइगोट्स्की की संतुति के अनुसार व्यक्तिगत वाक मीन्स प्राइवेट स्पीच, है ना, मीन्स व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है, की संकल्पना। तो देखिए क्या है, किससे क्या होता है, स्पष्ट करती कि बच्चे अपने ही कार्य के निरीक्षण के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मीन्स बच्चे अपने कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, खुद से ही बोलते हैं, मतलब, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, बस देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, है ना, प्राइवेट स्पीच। देखिए की टर्म है प्राइवेट स्पीच इसका, ठीक है, वाइगोट्स्की, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। वाइगोट्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, तो देखिए जेडपीडी आ गया ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो हमने बताया था कि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या सीख सकता है और किसी की सहायता से क्या सीख सकता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी क्षेत्र को बोलते हैं हम जेडपीडी में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसी के अंदर आता हमारा स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, तो देखिए क्या है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार वाइगोट्स्की ने क्या बोला है, समाज, संस्कृति और भाषा, ठीक है, ये तीनों ही विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। तो स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, सीखने में वयस्कों द्वारा स्थायी सहयोग, ठीक है, थोड़ा उन्हें हिंट देना, मतलब उन्हें पूरा नहीं बताना है, सिर्फ थोड़ा क्या हिंट देना है बस, ठीक है, थोड़ा सहयोग देना है। तो वही हमारा क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग। अब देखिए इसके बाद देखिए 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो जनवरी में हुए थे 2021 में एग्जाम, तो देखिए पहला देखिए क्या है, निकट, इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे, ठीक है। तो हर बार 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही आते हैं, तो रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं, तो आप इनको देख लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो क्या है, बच्चों के वर्तमान स्तर और स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्कों व अधिक कौशल वाले पक्षों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं, मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। मैं पहले पूरा डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरी वाली वीडियो में, ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हैं। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। फिर देखिए जीन प्याजे वाला भी आया हुआ है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ जीन प्याजे वाले क्वेश्चन में। लैब आइकोड्स के अनुसार, ठीक है, तो लैब आइकोड्स के अनुसार क्या होता है, देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल है, ठीक है। तो जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है भाषा की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ये किसने कहा है, ये जीन प्याजे ने कहा है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसा जीन प्याजे ने कहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा इसका लेव वाइगोट्स्की, है ना, क्योंकि जो लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत ही क्या कहता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। तो लेव वाइगोट्स्की ने बोला है कि समाज, ठीक है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सांस्कृतिक और भाषा, है ना, इन तीनों से ही विकास प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इस तरह से हमारे करीब 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, 30 क्वेश्चन हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, आई होप इससे आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए कुछ से कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी इनसे बाहर आएगा तो आप देख लीजिए, मैंने थ्योरी वाला कराया है, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसको देखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।